नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो मैं बात करने जा रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के। ईएमआरएस का जो आपका सिलेबस है, जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट देखती हूँ तो कुल मिलाकर के 20 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा गया है। 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड है, 5 नंबर का आपका यहाँ पर एक्सपीरियंशियल और केस स्टडी और 5 नंबर का आपका एनईपी है। हालांकि चैनल के ऊपर मैं एक्सपीरियंशियल और केस स्टडी एक तरीके से पूरा करवा चुकी हूँ, एनईपी भी पूरा करवा चुकी हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है अभी। टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस को हम ठीक कर पाएंगे, ये सवाल बच्चों ने पूछा है। क्योंकि टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड की बात की है, आपका नॉलेज स्किल आपसे पूछा गया है कि कितना कमांड है आपको सब्जेक्ट के ऊपर, आप कैसे उस किसी भी सवाल को सही तरीके से अप्रोच को ढूंढ सकते हैं, जो तरीका होता है सवालों को सॉल्व करने का, समझने का। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरी सिलेबस को देखने के बाद और केंद्रीय विद्यालय का फेब में पेपर हुआ, उससे पहले 2022 में एनयूएस का पेपर था हमारा, और उससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर हुआ, और उसी बीच में यूजीसी नेट का भी पेपर हुआ। अगर आप पूरा गौर फरमाएंगे तो कुल मिलाकर के अगस्त से लेकर के 2022 में फेब तक 2023 तक यहाँ पर लगातार टीचिंग के पेपर हुए। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड अब यहाँ पर आसान नहीं है आपके लिए। वो इसलिए आसान नहीं है क्योंकि इसलिए नहीं कि सवाल मुश्किल आ रहे हैं, सवाल मुश्किल से ज्यादा टाइम टेकिंग है। एक तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 100 से 150 का क्वेश्चंस का एक पूरा टारगेट है, नेगेटिव मार्किंग भी है, दिमाग भी सही टाइम पर सही टाइम पे क्लिक करना चाहिए आपका। ऐसे में क्या किया जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सवाल बने कहाँ से, पहले वो देख लेते हैं। सवाल आपके बने हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग से, ठीक है। फिर बने हैं यहाँ पर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से, क्योंकि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड की बात है, लर्नर सेंटर में है, उसी के हम डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो उसी के बारे में बात करेंगे। सो उसका सोशल, इकोनॉमिक, मॉरल, एथिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और टीचिंग एड्स से यहाँ पर सवाल बने हैं कि किस तरीके से आप क्लासरूम को और भी ज्यादा इंटरेक्टिव और दिलचस्प बना सकते हैं। ऐसा क्या करेंगे कि बच्चे ये जानना चाहते हैं और इंतजार करेंगे कि अगले दिन टीचर फिर से क्लास में आए। ठीक है, और इवैल्यूएशन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से स्टेटमेंटल बेस्ड सवाल बन रहे हैं। और यहाँ पर केवल बात इवैल्यूएशन की नहीं है, अब फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें, यहाँ पर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, या फिर आप यहाँ पर टीचिंग एड्स की बात करें, आपके सवाल कम से कम 2 मिनट आपका लेके जाते हैं अगर आप सही तरीके से कथन कारक असर्शन रिजल्ट के क्वेश्चंस की बात की जाए, है ना। या फिर यूं लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो रहे आपके सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, सवाल को समझना कैसे है। सवाल आपका लर्नर बेस्ड है, यानी सेंटर में कौन रहेगा, लर्नर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीचर को क्या करना है, सारे के सारे ऐसे काम जो लर्नर्स के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे, यानी कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हर एक काम ऐसा अध्यापक को करना है जो उसकी लर्निंग बाय डूइंग की तरफ लेकर के जाए, प्रैक्टिकल काम की तरफ, डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ लेकर के जाए, और लर्निंग विदाउट बर्डन की तरफ लेकर के जाए कि बच्चे का मन करे पढ़ने का। अब जब सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे और अगर स्टेटमेंटल क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको पॉइंट लग रहा है कि ये आ ही नहीं सकता, है ना, उसको पहले हटा दीजिए और वहां से फिर चेक कीजिए कि यहाँ पर सही स्टेटमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है ना। ये सबसे बड़ा कारण है सवालों के गलत होने का भी, और सबसे बड़ा कारण है सवालों के सही होने का भी। क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि केवीएस पीआरटी में बहुत सारे ऐसे सवाल थे, क्योंकि शिफ्ट में पेपर हुए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आंसर उनके गलत थे, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे उनमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, है ना। तो ये तो देखिए एक्सेप्शन की बात है, लेकिन ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, है ना। कोशिश कीजिए कि सीटेट के अब तक जितने हमारे पेपर हो चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, स्टेटमेंटल बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, उसको देखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर्स को बाद में देखिए और कोशिश कीजिए पहचानने की, राइट अप्रोच को चूज करने की, कि लर्नर बेस्ड सेंटर्ड या यहाँ पर जो टीचर है बैकएंड में रह करके जहां पर काम कर रहा है वो आपका ऑप्शन सही होगा। जहां पर हम किसकी बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की। और प्रैक्टिस के द्वारा ही आप सवालों को सही कर पाएंगे, क्योंकि मुश्किल है तय कर पाना कि टीचिंग एप्टीट्यूड में सवाल की फ्रेमिंग कहाँ से होगी। हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल आपका आईसीटी से जोड़ करके पूछ दे, है ना। हो सकता है कि यहाँ पर स्वयं प्रभा से जोड़ करके पूछ दे, हो सकता है कि पूछ दे कि भाई 32 जो आप 34 जो चैनल है आपके डीटीएच के, किस तरीके से बच्चे के जो है माइंडसेट को और प्रभावी बनाते हैं, है ना। तो आपको नहीं पता है कि यहाँ पर चीजें किस तरीके से पूछी जा सकती हैं, लेकिन अगर आपका अप्रोच सही है, अगर आप सही टारगेट कर पा रहे हैं आंसर को, है ना, एक राइट क्लिक, वन आई वॉच में,
तो आपको जो है यहाँ पर पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल के ऊपर भी बहुत कुछ आपको चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहां पर भी जाकर के आप क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और यही एक राइट अप्रोच है, राइट टाइम है सवालों को सॉल्व करने का। तैयारी करते रहिए, एग्जाम जरूर होगा। इसी होप के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।